हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी लोगों की जिज्ञासा इस समय प्रॉपर हम मेरे चैनल पे बनी हुई है और काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और जितनी एक्टिविटी है आज मैं बताने वाला हूं। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। पहली बात, अगर आप डॉक्यूमेंट काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो आपके पास एक खुद का या अपने पिताजी का जो है बैंक पासबुक होना चाहिए, क्योंकि जो काउंसलिंग के समय 5,000 रुपया कटने वाला है वो आपके इसी बैंक पासबुक से कटेगा। क्योंकि अगर आपको मन मुताबिक आपका कॉलेज नहीं मिलता, जितना आपने कॉलेज चूज किया उसमें से कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता, तो वो 5,000 रुपया आपका रिफंड हो जाता है आपके उसी बैंक अकाउंट में। तो पहली बात ये, और 5,000 रुपया आपका उसी बैंक से कटता है। इसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके उसी बैंक अकाउंट से जो है आपका जो और बचा रहेगा 46 से 47,000 रुपया, वो आपका उसी बैंक अकाउंट से फिर से कटेगा। और आपको अगर कॉलेज नहीं अलॉट होता तो आपका वो रिफंड हो जाए। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। आपको अगर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो आधा से 90 से 99% सरकारी कॉलेजों में जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। तो आप जो अपने ज़िले से या किसी भी ज़िले से, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए वो सरकारी अस्पताल से होना चाहिए, प्लस जो साइन सिग्नेचर मुहर होना चाहिए वो सरकारी होना चाहिए। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। काउंसलिंग करवाने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने लगेंगे तो इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। उसी के हिसाब से जैसे आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेम है, जैसे बाई चांस मैं अपना बताऊं कि मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जो है ग्रेजुएशन किया है, अगर मैं जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़े हुए किसी भी एडेड कॉलेज में जो है बीएड के लिए एडमिशन कराता हूँ तो मुझे जो है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगवाएगा। लेकिन अगर मैं अवध यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैं जौनपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जा रहा हूँ तो मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है चेंज होने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। तो अगर आपके पास नहीं है, आपका भी ग्रेजुएशन चल रहा है, इसके बाद जब पूरा हो जाएगा और जिसका पूरा हो चुका है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना बनवा ले, क्योंकि आपको कभी ना कभी जो है बनवाना पड़ेगा। अवध यूनिवर्सिटी में सबसे सुविधाजनक ये है कि वहाँ का जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन तुरंत बन के निकल आता है 2 या 250 रुपये में। इसके बाद कॉलेज अलॉट हो जाने पर जो आपको शपथ पत्र जो वाला जो सीन बता रहे हैं, लड़की की शपथ पत्र क्या होता है, तो कॉलेज के ऊपर जो डिपेंड करता है वो शपथ पत्र होता है। उसमें ये लिखा रहता है कि आपको जैसे 80 से 85 दिन कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, ऐसे कुछ होता है। और 5,000 आपका जो पैसा लगेगा वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अपने कॉलेज का बात बताऊँ, जब मैंने 5,000 अपने बैंक अकाउंट से कटवाया था तो उसमें मेरे कॉलेज का जो फीस थी, मेरी यूनिवर्सिटी का जो फीस थी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की, 4,420 रुपया लगा हुआ था, जिसमें से मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा था। जब आपके कॉलेज में जैसे 5,000 आपका कटा रहेगा और आपके कॉलेज में 7,000 रुपया लग रहा होगा, तब आपको जो है 2,000 जो कटना होगा फिर आपका वही बैंक अकाउंट से कटेगा। और इसके बाद और डॉक्यूमेंटों में जो आगे कड़ी है वो आपकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, 3 साल का आपका मार्कशीट लगेगा। और जो है ग्रेजुएशन में आप 30 साल अगर बीए बीएससी कुछ भी किए हैं, जितना भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मार्कशीट है, सब आपके मार्कशीट एक ही साथ लगेगा। और आपके कॉलेज वाले जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपका जो है वहाँ पर चेकिंग होकर जो है आपका एडमिशन होगा। इसके बाद आय जात निवास जो है आप उसको भी अभी से ही बनवा लीजिए, क्योंकि अभी से बनवाए रहेंगे तो अगर मुझे लगता है कि अगर आप स्कॉलरशिप भरते हैं तो उसमें काम आएगा, और अगर कॉलेज में भी मांगते हैं तब भी आपको काम आएगा। और ये भी एक खास बात है कि अगर आप सरकारी कॉलेज ले रहे हैं तो किसी कॉलेज में, जैसे कि मैं अपना बताऊं कि जब मैंने कॉलेज अटेंड कर लिया था, जब मैं कॉलेज में एडमिशन कराने गया था तो मेरा 4500 रुपया लगा हुआ था। 4500 रुपया ये कि इसमें जो योगा कैंप होता है, स्काउटिंग गाइड कैंप होता है, टूर होता है, इसका पैसा कटा हुआ था, प्लस परीक्षा फॉर्म का पैसा कटा हुआ था। ऐसा कुछ सिस्टम में वो 4500 रुपये में हमारा कॉलेज का कटा हुआ था। और इसके आगे कड़ी में जो मैं बात बताऊँ, आपका टीसी लगेगा, और इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद जो है काउंसलिंग करवाने जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपका तो आधार कार्ड भी आप ले जाइए, उसकी भी वेरीफाई होगी आपकी। और आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको आप ले जाइएगा, एडमिट कार्ड है आपका उसको ले जाइएगा, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर है उसको ले जाइएगा। ये सब जो आपका कॉलेज मिल जाएगा आपको, तो कॉलेज में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब चेक होंगे। और आप जितने भी अभी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हुए हैं सब एक एक करके बनवा लीजिए, क्योंकि ये सब सरकारी कॉलेज अगर आप चूज करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा एक्टिव है सरकारी कॉलेज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि जितना मैंने डॉक्यूमेंट बताया आपको ज़रूर से ज़रूर लगेगा। और माइग्रेशन या कुछ जो अभी
कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भैया मेरा फाइनल ईयर का जो है अभी रिजल्ट नहीं आया, मेरे यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है, तो 10 जुलाई से जो पेपर के लिए बोला, काउंसलिंग के लिए बोला गया था, हो सकता है कि डेट आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद यही है कि काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है अभी अंतिम साल के पेपरों को नहीं करवा पाई हैं। तो और ये भी आप जान लीजिए कि अगर पेपर नहीं होता और रिजल्ट नहीं आता तब तक बीएड का आगे का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर बीएड करवा भी देती है तो जान लीजिए फिर आप उस एलिजिबल रहेंगे भी नहीं, क्योंकि बीएड के लिए जो है ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। आपने जब फॉर्म भरा था तो अपेयरिंग भर दिया था, लेकिन अब जो काउंसलिंग होने लगेगी वो अपेयरिंग में नहीं होगी, आपको पूरा डॉक्यूमेंट और सब चीज़ होना चाहिए। जिनका रिजल्ट आ चुका है और ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, वो अपने नेट कॉपी पे जो अपने प्रधानाचार्य का मोहन सिग्नेचर करवा के जो अपलोड करवा दीजिए। ये अपलोड आपका तब होगा जब आपका काउंसलिंग होने लगेगी, काउंसलिंग के जब फेज में लगने लगेगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका ग्रेजुएशन के रूम में अपलोड होता है। 2022 के सत्र में जो है 50,000 रैंक स्टेट रैंक तक जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। 2021 के सत्र में 50,000 तक रैंक तक काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। 2022 वाले सत्र में 75,000 रैंक तक जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो इस बार देखा जाएगा, अभी तक कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पहले राउंड काउंसलिंग कितने स्टेट रैंक तक होगी। जितनी भी होगी मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा, और आगे में अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, आपका जो है कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा, तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही, क्योंकि मैं बीएड का छात्र हूँ और मुझे बीएड के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी है। तो जय हिंद, जय रेलवे, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी, जय हिंद।